प्रभु यीशु, आज हम सब तुझ पर भरोसा रखते हुए तेरे पवित्र चरणों में एकत्र हुए हैं। हे परमपिता, हम अपने हृदयों को खोलकर तेरे सामने प्रस्तुत करते हैं, ताकि जो भी बोझ, दर्द या निराशा हमारे अंदर है, वह सब तेरी उपस्थिति में समर्पित हो जाए। हम विश्वास करते हैं कि तू ही एकमात्र मुक्तिदाता है, तू ही हमारे जीवन का आधार है, तू ही वह प्रकाश है जो अंधकार को दूर कर देता है। हे प्रभु, अपने पवित्र आत्मा से हमारे मन और आत्मा को छू, कि हम तेरे अनमोल प्रेम को समझ सकें और तुझ में जड़ पकड़ सकें। हमारे विश्वास को दृढ़ कर, ताकि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे कैसी भी आंधी हमारे जीवन में आए, हम तुझसे अलग न हो, हम तेरा दामन कभी न छोड़ें। हे यीशु, तेरे नाम में सामर्थ्य है, तेरे नाम में हर बंधन टूट सकता है, हर रोग मिट सकता है, हर अभिशाप नष्ट हो सकता है। हम तुझसे विनती करते हैं कि आज जो भी तेरे लोगों में बीमारी से जूझ रहे हैं, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक, उनके शरीर और मन में तेरी चंगाई प्रकट हो। हे प्रभु, जिनके हृदय आज टूटे हुए हैं, जो निराशा में डूबे हुए हैं, उनको एक नई आशा प्रदान कर। तेरी करुणा अपरंपार है, तेरी दया असीम है, तू ही हमें संभाल सकता है। हम तेरी शक्ति को पुकारते हैं और विनती करते हैं कि तू हमारे रोगों को हर ले, हमारे मन की कमजोरी को बल दे और हमें नए जीवन से भर दे। हे परमपिता, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे घरों पर तेरी सुरक्षा बनी रहे। जो परिवार बिखरे हुए हैं, जो रिश्ते टूटने की कगार पर हैं, उन पर तू दया कर। अपने पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेम की, क्षमा की और एकता की भावना प्रवाहित कर। हे प्रभु, हमें ये समझ दे कि हम एक दूसरे को उसी तरह प्रेम कर सकें जैसे तूने हमें प्रेम किया है। हमारे हृदय से कठोरता निकाल दे, गुस्से को दूर कर, कटुता को जड़ से उखाड़ फेंक। हमें क्षमा करना सिखा, हमें अपने परिवार के सदस्यों को और आसपास के लोगों को क्षमा करके आगे बढ़ने की शक्ति दे। हे प्रभु, जहां भी कलह है, तू शांति प्रवाहित कर। जहां भी अंधकार है, वहां तू अपना ज्योतिर्मय प्रकाश फैला। हे यीशु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहे लोगों को सहारा दे, जिनके पास जीविकोपार्जन के साधन कम हो गए हैं, जो आरण में डूबे हुए हैं, जो अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ महसूस कर रहे हैं, उन पर अपनी कृपा कर। तू ही हमारी जरूरतों का पोषण करता है। तू ही हमारे लिए यरूशलेम का राजा है, जिसने पापियों के लिए भी दया और प्रेम दिखाया। हे प्रभु, तेरे नाम में दरवाजे खुलते हैं, तेरे नाम में बंद रास्ते भी खुल जाते हैं। इसलिए हम विश्वास से कहते हैं कि हमारी तमाम आर्थिक समस्याओं पर तू विजय दिला और हमारे जीवन में आवश्यक आशीर्वाद को प्रवाहित कर। प्रभु, आज जो भी नौकरी की तलाश में हैं, जो भी जीवन में आगे बढ़ने का मार्ग ढूंढ रहे हैं, उन पर अपनी अनुग्रहपूर्ण दृष्टि डाल। तू हमारे लिए नए अवसर खोल, हमें सही दिशा दिखा, ताकि हम अपनी प्रतिभाओं का सदुपयोग करके तेरे राज्य की महिमा कर सकें और अपने जीवन को सही राह पर ले जा सकें। हमें समझ दे कि जिस कार्य में भी हम जाएं, वहां हम तेरे प्रेम के वाहक बन सकें, तेरे सत्य के गवाह बन सकें और तेरे अनुग्रह की सुगंध फैला सकें। हे प्रभु, हमारे पैरों को डगमगाने मत दे, हमारे संकल्प को कमजोर मत होने दे, बल्कि हमें हौसला दे कि हम विश्वास की दौड़ में आगे बढ़ते जाएं। हे यीशु, जो भी लोग मानसिक तनाव या अवसाद का सामना कर रहे हैं, उन्हें अपने दिव्य स्पर्श से छू ले। उनके मन को स्थिर कर, उनके विचारों को शुद्ध कर और उन्हें नया उत्साह प्रदान कर। तू जानता है कि मनुष्य का मन कितना भटकता है। चिंता, भय और संदेह कैसे हमारे अंदर जगह बना लेते हैं। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे अंदर तेरे वचन का एक मजबूत नींव बन जाए। जब भी नकारात्मक विचार उठें, तब तू हमें याद दिला कि तेरा प्रेम अटल है, तेरी योजनाएं हमारे भले के लिए हैं और तू हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। हे परमपिता, हमारे विचारों का पहरेदार बन, हमें अनियंत्रित भावनाओं से मुक्त कर और हमें अपनी उपस्थिति में स्थिर रहने दे। हे प्रभु, आज जो भी तेरे सामने पाप और दोष लेकर आए हैं, उन्हें क्षमा कर। हम सब तेरे अनुग्रह के अत्यंत जरूरतमंद हैं। हमारे अंदर ऐसी निष्ठा पैदा कर कि हम सच्चे हृदय से अपने पापों को त्यागें, अपने बुरे मार्गों से वापस लौटें और एक नया जीवन शुरू करें। तेरे अनुग्रह के कारण हम बदल सकते हैं। तेरे अनुग्रह के कारण हमारी पुरानी आदतें टूट सकती हैं और तेरे अनुग्रह के कारण ही
हम नए सृजन बन सकते हैं। हे परमेश्वर, हमें सदैव स्मरण रहे कि तूने हमें क्रूस पर अपने प्राणों का बलिदान देकर बचाया है। तेरे लहू की सामर्थ्य से हमारे पाप धुल सकते हैं, हमारे दोष मिट सकते हैं और हम निर्मल होकर तेरे सामने आ सकते हैं। हे प्यारे प्रभु, तेरे वचन में लिखा है कि जहाँ 2 या 3 तेरे नाम पर एकत्र होते हैं, वहाँ तू उनके बीच उपस्थित रहता है। आज हम सब एकत्र होकर तेरे पवित्र आत्मा को आमंत्रित करते हैं। हे पवित्र आत्मा, हमें दिशा दिखा, हमें सत्य में स्थापित कर और हमारे अंदर सच्ची उपासना का भाव पैदा कर। हमारी प्रार्थनाओं को ऊंचाई तक ले जा, हमारे शब्दों को सामर्थ्य दे और हमें आत्मिक आलोक से भर दे। जब हम तेरे सामने गिड़गिड़ाते हैं, प्रार्थना करते हैं, गीत गाते हैं, तब हमारे होठों से निकला हर शब्द तेरे लिए एक सुगंधित भेंट बन जाए। हमारी रुकी हुई प्रार्थनाओं को भी तू सुन, जिन्हें हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर पा रहे, उन्हें भी तू समझ और उनका उत्तर दे। हे प्रभु यीशु, कई लोग अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। उन्हें भय है कि कल क्या होगा, जीवन की अगली सीढ़ी कैसे पार होगी। हम तुझसे निवेदन करते हैं कि हम अपनी योजना तेरे हाथ में सौंप दें। हमें यह विश्वास दे कि तू हमारा चरवाहा है और जहां तू हमें ले जाता है वहां हमारी भलाई है। चाहे कभी रास्ता ऊबड़ खाबड़ लगे, चाहे कभी हम कठिनाइयों में घिर जाएं, पर हमें इस सत्य को थामे रखने की कृपा दे कि तू हमारे साथ है और तेरी उपस्थिति ही हमारी सबसे बड़ी दौलत है। हमारी आंखों को सिर्फ परिस्थिति पर नहीं, बल्कि तेरी अटल प्रतिज्ञाओं पर टिका रहने दे। जब भी चिंता हमें घेर ले, हम तेरे चरणों में प्रार्थना का आसन जमा सकें और वहीं से हमें शांति और समाधान मिले। हे परमपिता परमेश्वर, आज जो भी बच्चे और युवा तेरे सामने हैं, उन पर अपना अनुग्रह उंडेल। उनकी शिक्षा, उनकी भविष्य की योजनाओं, उनके करियर और उनके आत्मिक जीवन में तू अपना मार्ग दिखा। उन्हें पवित्रता का जीवन जीने में मदद कर। उन्हें इस दुनिया के प्रलोभनों से बचा और उन्हें तेरा सच्चा वारिस बना। तू उनके विचारों में अपनी पवित्रता भर, ताकि वे उज्जवल भविष्य के निर्माता बने, अपने परिवार और समाज के लिए आशीष बने। हे प्रभु, जब दुनिया उन्हें अनेक तरह के प्रलोभनों और भ्रमों में डालना चाहती है, तब तू उनका संबल बन, उन्हें अपनी सत्य की राह पर अग्रसर कर, ताकि वे कभी पाप के अंधेरे में न भटकें। हे प्रभु यीशु, जो भी दंपति संतान प्राप्ति की आस में तेरे सामने प्रार्थना कर रहे हैं, उन पर अपना अनुग्रह कर। तू ही जीवन का स्रोत है, तू ही हमें वरदान देता है। हम विश्वास करते हैं कि तेरी इच्छा में देरी हो सकती है, पर अस्वीकार नहीं। जब तू समय को ठीक समझता है, तब तू अपनी योजनाओं को पूरा करता है। जो भी संतानहीनता का दर्द झेल रहे हैं, उन्हें तू सांत्वना दे, उनका भरोसा न टूटने दे। वहीं जो अभिभावक पहले से संतान का पालन कर रहे हैं, उन्हें समझ और धैर्य दे, ताकि वे अपनी संतान को तेरी इच्छा के अनुसार बड़ा कर सकें और उन्हें आत्मिक शिक्षाओं से संपन्न कर सकें। हे परमपिता, जो लोग विदेश में हैं या दूर शहरों में रह रहे हैं और अपने परिवारों से अलग हैं, उनके बीच में भी तू अपनी सुरक्षा और आशीर्वाद बनाए रख। जब वे अकेलापन महसूस करें, तब तू उनका मित्र बन। जब वे कमजोर पड़ें, तब तू उनका सहारा बन। आर्थिक, सांस्कृतिक, भावनात्मक हर मोर्चे पर जो संघर्ष वे झेल रहे हैं, उन पर तू अनुग्रह कर। उनके माता पिता, जीवन साथी और बच्चों को भी तू सांत्वना दे। जब वे घर से दूर हों, तब भी उन्हें यह एहसास हो कि वे तेरी सामर्थ्य से जुड़े हुए हैं, तेरे वचन की डोर से बंधे हुए हैं और तेरी सुरक्षा से घिरे हुए हैं। हे यीशु, हम हर प्रकार की आध्यात्मिक बंदिशों को तेरे नाम में तोड़ने का ऐलान करते हैं। जो भी लोगों पर पारिवारिक श्राप या पीढ़ीगत अभिशाप जैसी रुकावटें हैं, उन्हें तेरे क्रूस के विजयी बलिदान के द्वारा काट दिया जाए। तेरे लहू की शक्ति से हर प्रकार का अभिशाप टूट जाए और आशीष का दरवाजा खुल जाए। हमारी विरासत दोष से नहीं, बल्कि तेरे अनुग्रह और प्रेम से भरी हो। हमें यह सिखा कि जिन घावों ने हमें बीते समय में रोक रखा था, उन घावों को तेरी चंगाई के सामने समर्पित करके हम आगे बढ़ें। तू हमारे अतीत को चंगाई दे, हमारे वर्तमान को समृद्ध कर और हमारे भविष्य को शानदार बना। हे प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें एक और दिन, एक और अवसर दिया, तुझे धन्यवाद देने का, तुझे आराधना करने का। हम तेरी महिमा करते हैं कि तू हमारे जीवन को अनेक खतरों से बचाता आया है
तू हमारी कमजोरियों में भी हमें बल देता है और हमारे गिरने पर हमें संभालता है। हे प्रभु, हमें भी यही मनोभाव दे कि हम दूसरों के साथ दया का व्यवहार करें, प्रेम का प्रदर्शन करें और क्षमा में जीना सीखें। हमें स्वार्थ से मुक्त कर हमें दूसरों के लिए जीना सिखा, ताकि तेरी शिक्षा हमारे जीवन से प्रतिफलित हो। हे परमपिता, आज की यह प्रार्थना हमारे हृदयों का निवेदन है। हमारी आवाज भले ही धीमी हो, हमारे शब्द भले ही कमजोर हों, पर हमारा भरोसा है कि तेरी कानों तक पहुंचने के लिए यही काफी है। तू हमारे मन की गहराइयों को जानता है, हमारे आंसुओं की भाषा समझता है, हमारे मौन की पीड़ा भी महसूस कर लेता है। इसलिए हम तेरे सामने निसंकोच होकर सब कुछ कह देते हैं, क्योंकि तुझसे कुछ भी छिपा नहीं है। तू ही हमारा सच्चा मित्र है, हमारा उद्धार करता है और अनंत प्रेम का स्रोत है। हे प्रभु यीशु, जो भी लोग अभी अपने शरीर में दर्द महसूस कर रहे हैं, चाहे वह कमर दर्द हो, सिर दर्द हो, हृदय की बीमारी हो, कैंसर हो या कोई भी लाइलाज समझी जाने वाली बीमारी हो, हम तेरे नाम से आज चंगाई का ऐलान करते हैं। तेरे हाथों में महाशक्ति है। तू अपंगों को चला सकता है, अंधों को दृष्टि दे सकता है, बहिरों को श्रवण दे सकता है और मृतकों को जी उठा सकता है। हम उसी सामर्थ्य को आज अपने भाइयों बहनों के लिए पुकारते हैं। तेरा पवित्र आत्मा उनकी नस नस में प्रवाहित हो जाए, रक्त में बह जाए और उस रोग को जड़ से उखाड़कर फेंक दे। हमें विश्वास है कि अगली गवाही तेरे लोगों के मुख से यही होगी कि प्रभु ने मुझे छुड़ाया, प्रभु ने मुझे चंगाई दी, प्रभु ने मुझे नया जीवन दिया। हे परमेश्वर, हमें चंगाई देने के अलावा हमें अपने प्रेम की गहराई में भी ले चल। हमें सिर्फ देह की चंगाई नहीं चाहिए, बल्कि आत्मा की भी चंगाई चाहिए। हमारे अहंकार, हमारे गलत सोच, हमारे पापी व्यवहार को बदल दे। हमें ऐसा बना कि जब लोग हमें देखें तो उनमें तेरा प्रकाश प्रतिबिंबित हो। हमारे वचन लोगों को आहत न करें, बल्कि उन्हें प्रोत्साहित करें। हमारी संगति ऐसा वातावरण बनाए जहां तेरी उपस्थिति की महक हो, जहां तेरी शिक्षा का सम्मान हो और जहां लोगों को जी उठने की नई आशा मिले। हे प्रभु, हमें तेरे चरित्र का अनुकूल बनाते जा, ताकि हम तेरे नाम की महिमा कर सकें और अपनी जिंदगी से तेरा गुणगान कर सकें। हे प्रभु, कई बार हम थक जाते हैं, हार जाते हैं और अपने विश्राम के लिए किसी सुरक्षित स्थान को ढूंढते हैं। तू हमारा शरण स्थान है, हमारी शांति का स्रोत है। जब दुनिया हमारी निंदा करे, हमें ठुकराए, हमारा उपहास करे, तब भी तू हमारी ढाल है, हमारा सहारा है। हमें याद दिला कि तेरे साथ रहते हुए कोई भी युद्ध, कोई भी संघर्ष असंभव नहीं है। हमें तूने विजेता होने का अधिकार दिया है। तूने हमें अपनी संतान होकर जीने का विशेषाधिकार दिया है। इसीलिए आज हम विजय की घोषणा करते हैं। हम हार मानने से इनकार करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि तेरे साथ मिलकर हम हर लड़ाई जीत सकते हैं। हे परमपिता, हम तेरे सिंहासन के सामने झुककर अपनी हर छोटी बड़ी इच्छा तेरे हाथ में सौंप देते हैं। तू हमारे जीवन का राजा है और हम तेरी प्रजा हैं। हमारा आचरण, हमारे शब्द, हमारी सोच, सब कुछ तुझ में समाहित हो जाए। दुनिया हमें किसी भी नाम से बुलाए, पर हम हमेशा अपने हृदय में याद रखें कि हमारा असली परिचय तेरे पुत्र पुत्री के रूप में है। यह पहचान हमें कभी भूल ही न पाए। जब भी विपत्ति आए, जब भी परीक्षा का समय आए, तब हमें यह विश्वास दिला कि हम अकेले नहीं हैं, बल्कि स्वर्ग का सारा सामर्थ्य हमारे पक्ष में है, क्योंकि तू हमारा परमेश्वर है। हे यीशु, आज हम तेरी महिमा करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि तूने क्रूस पर अपना लहू बहाकर हमें नया जीवन दिया है। उस लहू में पवित्रता है, उस लहू में मुक्ति है, उस लहू में हमारे पापों का प्रायश्चित्त है। हमें तूने ऊंची कीमत देकर खरीदा है, इसलिए हमें सिखा कि हम अपने जीवन को हल्के में न लें, अपने कार्यों को व्यर्थ न जाने दें, बल्कि हर पल तेरी इच्छा में चलें। हे प्रभु, हमारी ख्वाहिशों और तेरी इच्छा में सामंजस्य बैठा, ताकि जो भी हम करें वह तेरे राज्य के विस्तार और तेरे नाम के आदर के लिए हो। हमें संसारिक मोह से बचा और अपनी अनंत आशीषों पर ध्यान केंद्रित करने की समझ दे। हे प्रभु, हमारी जुबान पर भी नियंत्रण रख। हम जो भी बोलें उसमें सत्य और प्रेम का समावेश हो। हमारी आलोचना लोगों का हृदय न तोड़े, बल्कि उन्हें सुधार का मार्ग दिखाए।
हमारा परामर्श लोगों का बोझ बढ़ाने की बजाय कम करे। हमें ऐसी विनम्रता दे कि हम दूसरों को तुच्छ न समझें, अपनी उपलब्धियों पर घमंड न करें, बल्कि तेरे सामने और भी अधिक दीनता से झुकें। जब हम तेरी दी हुई प्रतिभाओं का उपयोग करें, तब हमें याद रहे कि यह सब तेरे अनुग्रह की देन है और तुझसे अलग होकर हम कुछ भी नहीं कर सकते। हे पवित्र आत्मा, आकर हमारे मन मंदिर में वास कर। जहां भी पाप की कालिमा है, वहां तेरे पवित्र आग से उसे भस्म कर दे। जहां भी भय का अंधकार है, वहां तेरा ज्योतिर्मय प्रकाश फैला। जहां भी संदेह का बादल है, वहां विश्वास की किरणें बिखेर। जहां भी टूटे हुए सपने हैं, वहां पुनर्स्थापन की आशा जगा। जहां भी लोगों ने हार मान ली है, वहां नए उत्साह की बौछार कर। जब तू हमें छू लेता है तो हमारा संपूर्ण अस्तित्व बदल जाता है। हमारी मानसिकता बदल जाती है, हमारी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं और हमारा जीवन एक नई राह पर चल पड़ता है। हे प्रभु, जो भी लोग आज दुखी हैं, जिन्होंने अपने किसी प्रियजन को खोया है, जिनके जीवन में शोक का समय चल रहा है, उन पर अपनी शांति और सांत्वना प्रकट कर। तू जानता है कि मृत्यु कितना बड़ा दुख लाती है, बिछड़ने का दर्द कितना गहरा होता है, पर हमें आशा है कि तू मृत्यु पर भी विजय पा चुका है। तूने क्रूस और कब्र को जीत लिया है। हमें यह दिलासा दे कि हमारे प्रियजन तेरे हाथों में सुरक्षित हैं और एक दिन हम तेरे राज्य में उनसे फिर मिलेंगे। तब तक तू हमारे आंसू पोंछ, हमें संभाल और हमें वह सामर्थ्य दे कि हम इस दुख को तुझ में रहकर सह सकें। हे परमपिता, जिन लोगों को जीवन में नई शुरुआत की जरूरत है, जो असफलताओं से हताश हैं, उन्हें तू एक और अवसर दे। हमें यह मनोबल दे कि हम अपनी गलतियों से सीखें, अतीत के बोझ को उठाकर न चलें, बल्कि तेरे साथ नए सपनों और नई योजनाओं को आकार दें। तू हमें रुकने के लिए नहीं, आगे बढ़ने के लिए बुलाता है। हमें पीछे मुड़कर देखने की बजाय आगे बढ़ने का साहस दे। तेरे साथ मिलकर जो भी प्रयास हम करेंगे, वह निष्फल नहीं जाएगा, क्योंकि तू हमारी मेहनत को मान देता है, तू हमारे समर्पण को पूजता है। हे प्रभु, आज की प्रार्थना हम उस जीवनदायिनी हवा की तरह बनाना चाहते हैं, जो हमें स्वतंत्रता का एहसास दिलाए। हमें याद दिला कि तूने हमें मुक्त करने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है। अगर आज भी हम किसी पाप के बंधन में बंधे हैं, किसी आदत के दास हैं, तो हमें मुक्त कर। तेरी सच्चाई और तेरी सामर्थ्य में वह बल है जो हर बेड़ी को तोड़ सकती है। हमारे अंदर एक पवित्र विद्रोह पैदा कर, जो बुराई के विरुद्ध खड़ा हो सके, जो पाप को अस्वीकार कर सके और धार्मिकता की राह पर दृढ़ता से चल सके। हे प्रभु, हमें निर्भीक बना, ताकि हम संसार के डर से कांपने की बजाय तेरी आज्ञा का पालन करने में ही अपना सुख समझें। हे यीशु, हम तेरे प्रेम के अराणी हैं। हम इस आरण को कभी चुका नहीं सकते, पर हमें तेरा प्रेम दूसरों तक पहुंचाने का दायित्व अवश्य मिला है। हमें अनुग्रह दे कि हम जरूरतमंदों की सहायता करें, भूखों को भोजन कराएं, प्यासों को पानी पिलाएं, निराशों को आशा दें और दुखियों को सांत्वना दें। हमें स्वर्ग का वाहक बना, तेरी करुणा का जीता जागता उदाहरण बना। हमारी जेबें भले ही छोटी हों, पर हमारा हृदय विशाल होना चाहिए। हमारे संसाधन भले ही सीमित हों, पर तेरे अनुग्रह से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हमें परोपकार की भावना से भर, ताकि हमारी जड़ें तेरे प्रेम में और भी गहरी होती जाए। हे प्रभु, जो भी लोग इस वक्त प्रार्थना में शामिल नहीं हो सके, जो किसी कारणवश दूर हैं, उन्हें भी तू छू ले। तू सर्वव्यापी है, तू उन्हें भी जानता है। उनके आंसुओं को पोंछ, उनकी पुकार को सुन। जिनके मुख से प्रार्थना के शब्द नहीं निकल पा रहे, तू उनके हृदय की धड़कन को पढ़। जो भ्रमित होकर किसी भी दिशा में भटक रहे हैं, तू उनके कदमों को अपनी ओर मोड़। हमें एकता में बांध, ताकि हम सब मिलकर तेरे नाम की महिमा करें और संसार को दिखा सकें कि तू ही सच्चा परमेश्वर है। हे प्रभु, हमें एक दूसरे का सहारा बन, ताकि हम संगति में बढ़ते जाएं और तेरे राज्य की खुशखबरी को दूर दूर तक फैलाएं। हे परमेश्वर, जब भी हम तेरे वचन को पढ़ें या सुनें, वह हमारे जीवन में जीवित और प्रभावी बन जाए। केवल ज्ञान के लिए नहीं, बल्कि जीवन परिवर्तन के लिए हम तेरे वचन को ग्रहण करें। तेरे वचन को अपने मन मस्तिष्क में स्थापित करें, ताकि जब भी प्रलोभन आए या जब भी संकट आए, हम तेरे वचन से साहस और मार्गदर्शन पा सकें। हमें बाइबल की शिक्षाओं को रोजमर्रा के जीवन में उतारने की कला सिखा।
ताकि हमारा आचरण, हमारी दिनचर्या, हमारा व्यवहार सब तेरी इच्छा के अनुरूप हो जाए। हमें पवित्रता और धार्मिकता की ललक दे ताकि हमारा जीवन तेरे लिए समर्पित हो। हे प्रभु, हम अब तुझ से अंतर्मन की गहराइयों से प्रार्थना करते हैं कि तू हमारी प्रार्थना सुन और अपना अनुग्रहपूर्ण उत्तर दे। हमारी अपेक्षाएं बड़ी हैं, लेकिन हमारा विश्वास उससे भी बड़ा है। हमें भरोसा है कि तू हमारी सुनता है, हमें देखता है और हमारे आह्वान पर उत्तर देता है। जब तक उत्तर न मिले तब तक हमें धैर्य से प्रतीक्षा करने की समझ दे। जब उत्तर मिले तब हमें कृतज्ञता से भर दे, और जब उत्तर हमारे अनुकूल न हो तब भी हमें तेरी इच्छा को समझने की बुद्धि और तेरे फैसलों में संतुष्टि पाने का हृदय प्रदान कर। प्रभु यीशु, इस समय हम सब तेरे पवित्र आत्मा की उपस्थिति को महसूस करना चाहते हैं। हमारा हर अंग तेरी महिमा करे, हमारी हर श्वास तेरे नाम को ऊंचा उठाए, हमारे विचारों में सिर्फ तू ही केंद्र रहे। हमारी संवेदनाएं तेरे प्रति जागृत हों ताकि हम तेरी आवाज को स्पष्ट सुन सकें, तेरी निर्देशना को मान सकें और तेरी उपस्थिति में भीग सकें। जैसे हिरण जल के सोते के लिए व्याकुल रहता है, वैसे ही हमारी आत्मा तुझ में तृप्ति पाए। हमें किसी और चीज में सुख और शांति न मिले, बस तेरे संगति में ही हमें पूर्ण संतुष्टि मिले। हे परमपिता, जब यह प्रार्थना समाप्त हो तब भी हमारी आराधना बंद न हो। जब हम यहां से अपने घरों को जाएं, अपने कार्यस्थलों पर जाएं या जहां भी जाएं, तेरे नाम का गान हमारे हृदय में गूंजता रहे। हम तेरे प्रेम को जीवित रखें, तेरी शिक्षाओं को व्यावहारिक रूप में अपनाएं और जहां भी हम हों वहां तेरी पवित्र सुगंध फैले। हमें याद रहे कि हम संसार में हैं पर संसार के नहीं हैं। हम तेरे हैं और तेरे लिए ही जीते हैं। यह अनुभूति हमें हमेशा तेरे करीब रखे, हमारे संकल्प को मजबूत रखे और हमारी गवाही को प्रभावशाली बनाए। प्रभु यीशु, तूने कहा था कि जो तुझ पर विश्वास करेगा वह बड़े बड़े कार्य करेगा। हमें भी आज इस विश्वास को धारण करने की सामर्थ्य दे। हमारी कमजोरियों के बावजूद तू हमें उपयोग करना चाहता है। हमारे संसाधन भले ही सीमित हों, पर तेरी अपार सामर्थ्य हमें समर्थ बनाती है। हमें साहस दे कि हम जहां अंधकार देखें वहां तेरे प्रकाश को ले जाएं, जहां निराशा देखें वहां तेरी आशा की किरण बांटें और जहां लोग टूटी हुई अवस्था में हों वहां तेरी चंगाई का संदेश सुनाएं। हमें अपने हाथ पैर की तरह चला, अपने मुख की तरह बोल, अपनी आंखों की तरह देख, ताकि यह दुनिया तेरे प्रेम और सत्य को अनुभव कर सके। हे परमपिता, आखिर में हम बस इतना कहते हैं कि जो भी हमने प्रार्थना में कहा है वह केवल शब्द न रहे बल्कि हमारे जीवन का हिस्सा बन जाए। तू हमें अपने पवित्र आत्मा से भर, हर दिन नया बना, हर पल जागरूक रख। जब तक हमारी अंतिम श्वास न निकल जाए तब तक हमें तेरे लिए और तेरे नाम की महिमा के लिए जीने दे। हमें इस बात का एहसास कराता रहा कि हमारा घर वास्तव में स्वर्ग में है और यह धरती हमारा अस्थायी पड़ाव मात्र है। इस सत्य से प्रभावित होकर हमें एक अर्थपूर्ण, प्रेमपूर्ण और धर्मी जीवन जीने की प्रेरणा मिलती रहे। हे प्रभु, हम सब तेरी ओर हाथ उठाकर तुझसे अपनी प्रेमपूर्ण विनती रखते हैं। हम विश्वास करते हैं कि तूने हमारे हृदयों के गुप्त कोनों तक को सुन लिया है। हमारी प्रार्थना को स्वर्ग की वेदी पर स्वीकार कर और अपने समय में अपने अनुग्रह के अनुसार हमें उत्तर प्रदान कर। हम तेरे नाम पर मुहर लगाकर यह कहते हैं कि जीत हमारी ही होगी, आशीष हमारी ही होगी, चंगाई हमारी ही होगी, क्योंकि हम तेरे हैं और तू हमारा है। तेरे नाम में हम विजयी हैं, तेरे नाम में हम धन्य हैं और तेरे नाम में ही हमें पूर्णता मिलती है। हे परमपिता, अब हमें तेरी शांति में भेज। जब हम तेरे भवन से निकलें, तेरी उपस्थिति हमारे साथ चले। हमारे वाहनों को तू सुरक्षित रख, हमारे रास्तों को तू सीधा कर, हमारे कार्यों को तू फलवंत कर। जब हम लोगों से मिलें तब तेरे प्रेम की झलक दिखे। जब हम कठिनाइयों का सामना करें तब तेरी शक्ति प्रकट हो और जब हम सफल हों तब तेरी महिमा हो। हमें त्याग की राह पर भी आगे बढ़ने से न डरने दे, क्योंकि तू हमारे साथ है। हमें कृतज्ञता से भरे रख ताकि हम छोटी छोटी बातों में भी तेरा धन्यवाद कर सकें और हर आशीष को तेरे प्रेम का संकेत मान सकें। हे प्रभु, इस प्रार्थना के अंत में हम सिर्फ इतना कहते हैं, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। तू हमारी आत्मा,
मन और शरीर को संवार और हमें तेरे अनुग्रह में बढ़ते रहने दे। हम तेरे पवित्र नाम को ऊंचा उठाते हैं, तुझे हर आदर और महिमा देते हैं, क्योंकि तू ही योग्य है। हमारी जुबान पर तेरा गुणगान सदा रहे, हमारे हाथ तेरे सेवा कार्य में लगे रहें और हमारा जीवन तुझे अर्पित होता रहे। यही हमारी चमत्कारी, सामर्थ्यपूर्ण और दिव्य आशीष से भरी प्रार्थना है, जो हम यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन।